हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एक वर्ष मंगलम, हम सब भारतवासियों का एक वर्ष मंगलम निकले। तो आज हम बात करते हैं कि एक सवाल ये है कि हम किताब जब हम पढ़ते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, तो पहले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसको 1-2 साल या 5-10 साल पढ़ते हैं तो हमें एक बोरिंग या एक प्रकार का रूखापन या निरस्ता की भावना क्यों हो जाती है, एक ड्राइनेस की भावना क्यों हो जाती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन अपनी मम्मा से कल पूछा था, तो मेरी मम्मा ने जवाब दिया था कि इसलिए आते क्योंकि हमने किताब को सही ढंग से वैल्यू नहीं दी। किताब को हमने पढ़ा लेकिन उसके गहराई को समझा नहीं, तब इसलिए हमें निरस्ता की भावना आती है। कि यदि हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, अब इसका आपको मैं अपने ढंग से समझता हूँ, कोई भी अगर ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ में हमें लव आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, आनंद आना चाहिए था, लेकिन हमें रूखापन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उस चीज़ को वैल्यू नहीं दी, उस ग्रंथ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस ग्रंथ को सही ढंग से हमने पढ़ा नहीं, उस ग्रंथ को सही ढंग से समझा नहीं, उस ग्रंथ के मर्म यानी कॉन्टेक्ट को सही ढंग से समझा नहीं, तभी हमें निरस्ता की भावना कहीं ना कहीं तौर पे आ जाती है। इसको दूर करने का सबसे उत्तम उपाय ये है कि आपको क्यूरियोसिटी रखो जितनी हो सके। अगर आप अपने मन में जिज्ञासु भावना रखोगे, जिज्ञासु तत्व को एस्टेब्लिश करोगे, तो उतना ही आपके निरस्ता की भावना और रूखेपन की भावना गायब होती जाएगी, उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही आपको इंटरेस्ट आएगा। इसलिए अगर आपके ज़िंदगी में अगर आप ग्रंथ में इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हो तो क्यूरियोसिटी रखो, क्वेश्चन क्वेश्चन रखने की मेंटालिटी रखो, क्वेश्चन पुट मेंटालिटी रखो, यानी आप सवाल पूछो। आप अपने बेसिक किताब से सवाल पूछो। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है जो मनुष्य सत्य बोलता है, अगर किताब में लिखा हुआ है जो मनुष्य सत्य बोलता है वह सुखी प्राप्त होता है, तो आप क्वेश्चन पूछो क्या मतलब कि अगर कहीं किसी के प्राणों का सवाल हो तो क्या सत्य बोलना चाहिए। ऐसे अगर आप क्वेश्चन वाइज पुट करोगे, किताब से आपको प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और क्यूरियोसिटी रखो जितना हो सके। अगर आप जिज्ञासु भाव रखोगे अपने मन में, क्यूरियोसिटी रखोगे, किताब को पढ़ना नहीं है बल्कि किताब में क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, नई नई चीज़ें इंगेज करनी है, नया नया नॉलेज डेवलप करना है। अगर आप नॉलेज डेवलप की भावना से, क्यूरियोसिटी की भावना से और नई नई चीज़ों को समझने की और डिस्कवरी की भावना से अगर आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपको किताब में मज़ा आएगा, आपको मज़ा और इन्जॉयमेंट और परमानंद की प्राप्ति होगी। और किताब को आप किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई लोग किताबों को पढ़ते हैं आध्यात्मिक पर्पस के लिए कि मैं इसका प्रयोग, किताबी ज्ञान का प्रयोग मैं आध्यात्मिक सेवा में करूँगा, लेकिन कई लोग पढ़ते हैं मटेरियलिस्ट चीज़ों में। आपका किताब पढ़ने का पर्पस क्या है ये निर्धारित करता है कि आपके अंदर निरस्ता का भाव आएगा या नहीं आएगा। अगर आपका आध्यात्मिक है तो आपको निश्चित रूप से निरस्ता का भाव नहीं आएगा। अगर आपका मेटलिस्ट है, भौतिक तत्व प्राप्त करने हैं, तो निश्चित रूप से आपको आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, किताब को रट्टा मारने से अच्छा उसको समझो। दूसरा, क्यूरियोसिटी का भाव अपने अंदर डेवलप करो। तीसरा, नॉलेज गेन करने का भाव अपने अंदर डेवलप करो। चौथा पॉइंट मैंने आपको समझाया कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। और पांचवा पॉइंट यह है कि किताब को किस पर्पस के साथ पढ़ रहे हो ये मायने रखता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। धन्यवाद, टेक केयर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवानाच ऋषांच गुरु गांजे मोहिम तमन्वाभि सत्यम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।